Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers. And today we will discuss question number 4. So the question says, explain why propanol has higher boiling point than that of the hydrocarbon butane. तो यहाँ पर आपको दो कंपाउंड्स गिवन है. कौन कौन से बेटा? एक है प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल का मतलब क्या हुआ? 3 कार्बन एटम्स की चेन, तो CH3, CH2, CH2OH. एंड दूसरा क्या गिवन है बेटा? ब्यूटेन. ब्यूटेन इज CH3, CH2, CH2 एंड CH3. आपको बताना है कि जो अल्कोहल गिवन है आपको यहाँ पर, दैट इज ये जो प्रोपेनॉल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा किससे? ब्यूटेन से. ठीक है, किसका ऑर्डर बताना है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट का. ऐसा क्यों है ये आपको यहां पर बताना है. ठीक, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेटा? आपको ओवरकम करना है मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को. ठीक, अगर हम बात करें प्रोपेनॉल की, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेटा? C3 हाइड्रोजन कितने होंगे? 7, C3H7OH. ऐसे लिख सकते हैं. अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को देखें तो यहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? देखो ड्रॉ करके देखेंगे बेटा. क्या है आपके पास? C3H7OH. तो हमने इसको बनाया ऐसे, यहां पे लिखा C3H7. बना सकते हैं. ठीक, दूसरा हमने प्लेस किया ऐसे. तीसरा मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं एक और. ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पर, राइट? ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. अब क्या हुआ बेटा? देखो ध्यान से, यहां पर ये है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरी तरफ है ये हाइड्रोजन जो जुड़ा है एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, राइट? तो यहां पर चार्जेस कैसे होंगे? ये होगा पार्शियल नेगेटिव और ये होगा पार्शियल पॉजिटिव. इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहां पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम शो करें, ग्रीन कलर से शो करते हैं, तो यहां पर हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐसे ही इन दोनों के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पर कोई अगला मॉलिक्यूल होगा एंड यहां पर भी कोई एक और मॉलिक्यूल होगा, राइट? तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पर प्रोपेनॉल के, जिनके बीच में क्या होगा बेटा? इनके बीच में होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वेयर एज अगर हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन की, यहां पर ये क्या है बेटा? दिस इज ब्यूटेन. ब्यूटेन में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होंगे वीक वैन डर वाल फोर्सेस. वैन डर वाल फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते, राइट? तो उनको ओवरकम करना आसान होगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देयरफॉर जो प्रोपेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्यूटेन. समझ आ गई ये चीज? ओके, अब इसको लिखना कैसे है? इसके लिए सिंपल सी 2 लाइनें आप यहां पर लिख सकते हैं. देखो क्या लिखा हमने यहां पर? द मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन are held together by weak van der Waals forces of attraction, while those of propanol are held together by stronger intermolecular hydrogen bonds, and therefore the boiling point of propanol is much higher than that of butane. ठीक है, ये लिख देंगे और साथ में ये वाला डायग्राम बना देंगे. क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका. डन. चलो, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये तो बहुत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.